आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। बता दें, बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। वहीं प्रदेश सरकार के बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर बजट को लेकर हमला बोला है। आइए सुनते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। कोई प्राइवेट आदमी को खुश करने के लिए नई योजना ला रही है सरकार। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ की 4 लेन सड़क बनाने के लिए। मुझे लग रहा है कोई सरकार का बहुत ही प्रिय इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बजट से आपके 800 करोड़ की सड़क केवल उसके लिए बनने जा रही है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए। आप में से तमाम साथी जानते होंगे, लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर, अधिकारी स्तर पर न जाने कितनी बैठक हो चुकी हैं। और यूपी के जितने बड़े शहर हैं या कस्बे हैं, उन सब में जाम की समस्या है। और राजधानी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, कानपुर तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आगरा तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आपका वाराणसी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी में सांड पहले पहुंच जाएगा, आप नहीं गाड़ी से निकल पाओगे। बनारस हो, लखनऊ हो, क्या है ट्रैफिक जाम, लोगों को घंटों जाम में बना रहता है। उसके लिए बताइए 1000 करोड़ रुपए। तो फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे जो आए उसका क्या हुआ है? पानी पहुंचा नहीं, हर बजट में 22,000 करोड़ रुपए आ जाता है जल जीवन मिशन में। अगर आप पिछला बजट देखोगे उसमें भी 20,000 करोड़ रुपए कम नहीं है। पहले भी इतने ही पैसे थे, उससे पहले भी इतने ही पैसे थे, और फिर उतने ही पैसे। जो लोग ये कह रहे हैं कि सोलर में इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जाना नियोजित है। मुझे याद है उरई जालौन में जिस समय सेंट्रल की स्कीम थी मेगा सोलर प्लांट लगाने की, उस समय वो जमीन दे दी गई थी, हस्तांतरित कर दी गई थी, एनओसीज दे दिए गए थे। लेकिन आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सोलर का बड़ा पार्क उत्तर प्रदेश को नहीं दिया। और याद होगा, मैंने कई बार कहा, जिस समय फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, जो उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो भी समाजवादियों की देन थी। अयोध्या एवं वाराणसी शहर में मॉडल सोलर सिटी बनाए जाएंगे। 4000 मेगावाट। आप हिसाब सरकार से ही पूछना कि भाई 4000 मेगावाट का अगर सोलर प्लांट लग रहा है तो इसके लिए इन्वेस्टर कौन है? क्या दिल्ली की सरकार पैसा दे रही है अपने बजट से? और अगर दिल्ली की सरकार पैसा बजट में दी तो उस बजट में कितना पैसा था उनके लिए? और अगर उत्तर प्रदेश की सरकार भी सहयोग कर रही है या किसी इन्वेस्टर को ला रही है, तो इन्वेस्टर को क्या इंसेंटिव दे रहे हो जो आप 4000 मेगावाट क्षमता का आपका पावर प्लांट आ जाएगा? ये जो सपना दिखाया जा रहा है, अयोध्या वाराणसी शहर को मॉडल सोलर सिटी बनाया जाएगा, ये वही है शहर जो स्मार्ट सिटी का भी हिस्सा है। स्मार्ट सिटी तो बना नहीं, ट्रैफिक जाम तो हटा नहीं, गंगा साफ नहीं हुई, कॉरिडोर बने नहीं, जैसी नदी थी हमारी वरुणा वैसी की वैसी छोड़ दी गई। जो घाट समाजवादी अपने नेताओं के नाम पे बना रहे थे, उन घाटों को कब्जा कर करके अपने नाम पे बना लिए। मेट्रो से याद आया, वाराणसी में मेट्रो दी थी समाजवादियों ने, वो अभी तक नहीं बनाई, इन्होंने पूरी नहीं की। जितनी भी मेट्रो बनी है आज तक, अभी तक उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर मेट्रो समाजवादियों की देन, आगरा मेट्रो समाजवादियों की देन, लखनऊ मेट्रो समाजवादियों की देन, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा समाजवादियों की देन, दिल्ली से जोड़ने वाली नोएडा को समाजवादियों की देन। ये बताएं झांसी में और गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी? और मैं हर बार पूछता हूं, लगता है मुझे पूछना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि
मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि झांसी और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। दिल्ली का 10 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। यूपी का अब केवल 3 बजट उन्हें पेश करने हैं, तो 3 बजट में तो नहीं बन पाएगी, ना गोरखपुर की ना झांसी की। एक ये विशेष योजना आई है, इसको मैं भी नहीं समझ पाया, क्योंकि बजट स्पीच में कोई उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्या मुख्यमंत्री जी अलग से भर्ती करेंगे इसकी किसी की? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं अगर बात समझ सकता हूं तो ये वही योजना है जिसके बारे में अक्सर मैं ट्वीट करता हूं कि उससे जान बचाओ, लोगों को बचाओ और खेत बचाओ। तो मुख्यमंत्री खेत योजना क्यों रखी इन्होंने, सुरक्षा योजना? कम से कम ये तो कहते ना, सांड खेत सुरक्षा योजना, तो इससे खेत भी बचते, लोगों को समझ में भी आता कि हमारे खेत की सुरक्षा के लिए योजना बन रही है। अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि कृपा करके मुझे समझाने का काम करें। पशु रोग के लिए 195 करोड़ रुपए। अगर पशु रोग जो भी हैं, तमाम बीमारियां हैं, अगर छुट्टा जानवर ऐसे घूमता रहेगा जिसकी कोई देखभाल नहीं करेगा, तो मुझे कोई साइंटिफिकली ये बता दे, और किसी भी प्रोफेसर या वेटनरी जो डॉक्टर हैं या जो इस क्षेत्र में लगातार काम करते हैं, कि जो छुट्टा जानवर है अगर उसका इलाज नहीं होगा तो बीमारी तो कंटिन्यू रहेगी। हम कितना भी रोकथाम करेंगे, तो हम अगर रोकथाम अपने घर मोहल्ले या जो हम डेयरी या अपने जानवर, उनकी तो रोकथाम मान लीजिए सरकार या वैसे वैक्सीन से कर लेंगे अपने इलाज से। क्या इस स्कीम में जो छुट्टा जानवर घूम रहा है सड़कों पर, क्या उन जानवरों की भी इलाज का इंतजाम होगा इस स्कीम के माध्यम से? कम से कम ये सरकार बताए। ये सरकार कह रही है कि खरीफ विपणन परियोजनाओं के अंदर मक्का, बाजरा तथा ज्वार के लिए भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए थे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करते हुए किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान किया गया है। और आपको याद हो, आलू के लिए इन्होंने बजट में रखा था पैसा। अगर इन्होंने 1 किलो भी आलू खरीदा हो तो बता दो, 1 किलो भी आलू। ये फसलें तो भूल जाइए, मक्का, बाजरा और सब भूल जाइए, ज्वार, गेहूं भी प्राइवेट लोगों से खरीदवा दिया, धान की कभी कीमत नहीं दी। अगर इन्होंने 1 किलो आलू भी खरीदा हो तो बता दें सरकार ने, और कहां से खरीदा ये भी बता दे सरकार। अपने अपने लिए तो इन्होंने ले लिया, गोरखपुर में सैनिक स्कूल ले लिया, बनारस ने निफ्ट ले लिया, पूरे उत्तर प्रदेश को क्या मिला? मुझे याद है जिस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम एक सैनिक स्कूल के लिए पैसा देना चाहते हैं, उसके लिए जगह सरकार उपलब्ध करा दे। मैंने उस समय की सरकार से कहा कि एक सैनिक स्कूल नहीं देंगे आप, अगर आप 3 देंगे तो आपके एक अमेठी के सैनिक स्कूल के लिए भी जमीन और बजट सब दूंगा मैं। जब ये शर्त रखी तो उसका परिणाम यह हुआ, अमेठी के साथ साथ 2 सैनिक स्कूल और मिले। समाजवादी सरकार ने 3 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश को दिए, जिसमें एक मैनपुरी और कन्नौज का मैंने काट करके झांसी कर दिया था बुंदेलखंड में। तो 3 सैनिक स्कूल बनाए थे। हमारे मुख्यमंत्री खुश हैं केवल गोरखपुर में बन जाए और कहीं बने ही नहीं सैनिक स्कूल। तो उत्तर प्रदेश में और सैनिक स्कूल क्यों नहीं मिले? एक ही क्यों, 5-10 क्यों नहीं? और निफ्ट, लखनऊ जैसे अच्छे कपड़े, लखनऊ से अच्छा कहीं भी डिजाइनर का काम हो रहा हो तो बता दें। देश के जितने भी डिजाइनर हैं, जो बड़े बड़े डिजाइनर हैं, चाहे वो जरदोजी हो, चिकनकारी हो या और हाथ से काम हो, आर्टिशियंस का काम हो, आपके बनारस और लखनऊ और बरेली और फर्रुखाबाद में बेहतरीन काम होता है। तो निफ्ट लखनऊ में क्यों नहीं, निफ्ट बरेली में क्यों नहीं, निफ्ट फर्रुखाबाद में क्यों नहीं? और अगर आप अपने यहां निफ्ट एक इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है।
कम से कम लखनऊ के अलावा और जो जिले हैं उनमें निफ्ट क्यों नहीं भेज रहे हैं? आप पे तो 5 जाने कितना बजट है पैसे का। और फिर 2 जमीनें समाजवादी सरकार में दी गई थी एम्स के लिए, वही एम्स बने, कोई नया एम्स नहीं बना है। नया एम्स क्यों नहीं आया उत्तर प्रदेश में? नया आईआईएम क्यों नहीं आया? नया आईआईटी क्यों नहीं दे रहे हैं सरकार के लोग? ट्रिपल आईटी दिया था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। और जितने भी हमारे और संस्थान हैं, सरकार बेच करके आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेचना चाहती है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक को भी बेच देगी बहुत जल्दी। सरकार कह रही है डेटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निर्देश से 900 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। कहां डेटा सेंटर बना रहे हैं आप? नोएडा के अलावा डेटा सेंटर कहां बन रहा है? जो हमारी सबसे बेसिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, सरकार कह रही है कि छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी के लिए हम 1200 रुपए दे रहे हैं। कोई हमें बता दे आज की महंगाई में क्या 1200 रुपए में ये सब चीजें आ जाएंगी? क्योंकि ये सब चीजें सरकार को देनी पड़ती। सरकार को बहाना मिल गया कोरोना के समय से, और सरकार ने लगातार महंगाई बढ़ाई है, तो सरकार को बजट ज्यादा देना पड़ जाए जूते, मोजे, स्वेटर, कपड़े और ड्रेस के लिए, इसलिए सरकार केवल 1200 रुपए देकर के संतुष्ट कर रही जनता को। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? और हमारे प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो गई। ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि कक्षा 1 से 8 2 करोड़ से अधिक छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर एवं जूता मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ रुपए और फिर 350 करोड़ रुपए बैग के लिए। कहां मिल रहा है? कभी जूता 1 नंबर, कभी 2 नंबर, लेकिन सरकार अपना बजट बचाने के लिए डीबीटी दे रही, जिससे सरकार को न खरीदना पड़ जाए। 75 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन पीपीपी मॉडल पे जाने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल मतलब प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जा रहा है। एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 7 साल में कोई मुरादाबाद में लैंड नहीं कर पाया एयरक्राफ्ट, कोई आजमगढ़ में लैंड नहीं कर पाया। चित्रकूट में जो बन रहा है एयरपोर्ट वो समाजवादियों का देन है, नेताजी और समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से आज तक चालू सरकार नहीं कर पाई। आजमगढ़ की बात मैं समझ सकता हूं, आजमगढ़ तो जानबूझ के इसलिए नहीं चलाने दे रहे कहीं हम न पहुंच जाए, लैंड कर जाए जाकर के। मुरादाबाद में कब उतरेगा हवाई जहाज? आजमगढ़ में कब उतरेगा? या जो और जगह के नाम ले रहे हैं, कब उतरेगा हवाई जहाज? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।